जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रिलेशन एंड फंक्शन, और इसकी हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हो तो आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट है जो मैंने अपलोड किया है, तो सबसे पहले आप उसको जाकर देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, देखो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तीन टाइप्स के यहाँ पर रिलेशन होंगे। एक तो यहाँ पर फर्स्ट होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है? जब A, बिलोंग्स टू R होगा, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर है इसके एलिमेंट सेम होंगे। फिर सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन होगा हमारे पास। तो सिमेट्रिक कब बनेगा? जब हमारे पास यहां से ही देखो सिमेट्रिक रिलेशन, जब A, B बिलोंग्स टू R हो और B, A भी बिलोंग्स क्या होना चाहिए हमारे पास? R होना चाहिए। तो हम उस केस में बोलेंगे जो रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक है। अब यहां से बात करते हैं थर्ड रिलेशन की, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की देखो दो कंडीशंस होंगे यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? देखो फर्स्ट कंडीशन में A, B बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। तो B, C अगर बिलोंग्स टू R है रिलेशन में, तो A, C भी बिलोंग्स टू क्या होगा? R होगा। तो ये तो है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगी ट्रांजिटिव की? कि हमारे पास जो है A, B बिलोंग्स टू R हो, बट उस रिलेशन में B, C बिलोंग्स टू R नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर B, C बिलोंग्स टू R नहीं है तो A, C बिलोंग्स टू R भी नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है किसकी? ट्रांजिटिव की। और अगर आपको और अच्छे समझना है तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हो, वहाँ पर मैंने डिटेल में इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो एक्सप्लेन किया है। और अगर कोई रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें डिटरमाइन करना है, देखो और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। हमें यहाँ से डिटरमाइन करना है इन क्वेश्चंस में कि ये जो रिलेशन है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, या ये ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो हमें एक ए सेट गिवन है यहाँ पर, तो उसको हम लिख लेते हैं। देखो ए सेट क्या है हमारे पास? तो ए जो गिवन है हमारे पास वो ये है 1, 2, 3 ... 13, 14, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो हमें नंबर यूज़ करने हैं रिलेशन में वो कहाँ तक यूज़ करने हैं? सिर्फ 14 तक, ठीक है, क्योंकि ये हमें ए यहाँ पर गिवन है। और ये जो रिलेशन गिवन है देखो ये गिवन है क्वेश्चन में आर, और ये ऑर्डर पेयर है x, y सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन गिवन है इसका हम यूज़ करेंगे, ये जो रिलेशन है, ठीक है। ये कितना है हमारे पास? ये है 3x - y इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? देखो y इधर आ जाएगा, ठीक है, तो y प्लस का हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू y, ठीक है। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर आप क्या करो? देखो रिलेशन निकालने के लिए आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको y मिलता जाएगा। जैसे क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे मेरे पास? अगर मैं यहाँ पर देखो x1 पुट करता हूँ, ठीक है, अगर आपने x को 1 पुट किया तो आपको जो y है वो 3 मिलेगा। इसी तरीके से आप x की वैल्यू 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा? देखो तो ये हो जाएगा, देखो 2 पुट किया आपने x तो y कितना मिलेगा आपको? 3 × 2 = 6। फिर अगर आप x को 3 पुट करते हो तो y आपको कितना मिलने वाला है? यहाँ से y आपको 9 मिलेगा। और अगर आपने x यहाँ पे 4 पुट किया तो आपको y यहाँ पर 12 मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपने x को 5 पुट किया तो y कितना हो जाएगा? 15। अब आप देखो यहाँ से ये वाला ऑर्डर पेयर हम इस रिलेशन में नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें जो नंबर्स लेने हैं यहाँ पे 14 तक ही लेने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? देखो 15 आ रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर्स बनेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब हमें चेक करना है देखो यहाँ से
कि क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो फर्स्ट रिलेशन की, फॉर रिफ्लेक्सिव की। फॉर रिफ्लेक्सिव तो मैंने आपको अभी बताया था क्या, जब ऑर्डर पेयर सेम होंगे, देखो ऑर्डर पेयर सेम यानी कि a, a बिलोंग्स टू r। ठीक है, a, a का मीनिंग क्या है कि देखो 1, 1 हो, 2, 2 हो, ठीक है, 3, 3 हो, ये सब किससे बिलोंग करने चाहिए, r से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो a रिलेशन है हमारे पास, जो a गिवन था हमारे पास, सेट गिवन है, ये रिलेशन तो ये है, ये सेट है, वो क्या है 1, 2, 3 डॉट 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 13 और 14। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता तो यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनते देखो रिलेशन, वो क्या होने चाहिए थे, 1, 1 भी होना चाहिए था, 2, 2 भी होना चाहिए था, 3, 3, 4, 4, 5, 5 यानी कि 13, 13, 14, 14 तक सारे ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए थे, यहाँ पे देखो सेम होने चाहिए थे। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है वो क्या है, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और एक एग्जांपल से हम आपको यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, देखो यहाँ पे जो 1, 1 है, 1, 1 यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो 1, 1 है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हम यहाँ से लिखेंगे हेंस द रिलेशन is not reflexive, hence the relation is not reflexive। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा स्पेस बना देखो सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट के लिए देखो यहाँ पर मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसको किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक की जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई थी, क्या होती है देखो कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है, अगर a, b बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पे b, a भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, r करेगा। ठीक है, अब यहां से देखो पहले आपको लिखना है, देखो सेकंड रिलेशन क्या है हमारा, सिमेट्रिक। तो हम चेक करेंगे इसको फॉर सिमेट्रिक के लिए। अब आप यहां से ध्यान से देखो, अब हमारे पास देखो ऐसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए कि a, b बिलोंग्स टू r करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखो कोई भी आप एलिमेंट, चारों में से कोई भी एलिमेंट चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो 1, 3 तो है, बट यहाँ पे 3, 1 नहीं है। फिर 2, 6 को भी आप चेक कर सकते हो, देखो 2, 6 है लेकिन 6, 2 नहीं है। 3, 9 है बट 9, 3 नहीं है। 4, 12 है बट 12, 4 नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेशन क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, और कोई एक एग्जांपल से हम समझा सकते हैं, देखो कैसे, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर देखो 1, 3 ये R में बिलोंग कर रहा है, बट हम बोल सकते हैं 3, 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो हम यहां से लिखेंगे हेंस द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करते हैं, देखो किसके लिए, हम चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड रिलेशन है, तो हम चेक करेंगे, देखो ट्रांजिटिव के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये इसका कौन सा पार्ट है, देखो ये इसका थर्ड रिलेशन हम चेक कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में। अब यहाँ से आप देखो ट्रांजिटिव के लिए आपको केस क्या बताया था कि आपके पास देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, a, b बिलोंग्स टू r होगा। ठीक है, देन b, c भी बिलोंग्स टू क्या होगा, r होगा। देन a, c भी बिलोंग्स टू क्या करेगा, r करेगा। ठीक है, या डायरेक्ट हो जाए a, b बिलोंग्स टू r करे बट b, c बिलोंग्स r ना करे और a, c बिलोंग्स टू r ना करे, तो उस केस में भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब आप यहाँ से देखो हमारे पास देखो 1, 3 है, हाँ है 1, 3। अब इससे स्टार्ट होने वाला देखो बिलोंग्स टू r कर रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट। ठीक है, जैसे a, b था, अब b पर एंड हुआ तो b से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो b कितना है, 3 है, तो ऐसा एलिमेंट जो 3 से स्टार्ट हो रहा हूँ यहाँ पे देखो रिलेशन में है, हाँ है, कितना है, 3, 9 है, 3, 9 है। ठीक है, 3, 9 बिलोंग्स टू r। अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल ये a है और ये क्या है, b है, a, b बिलोंग्स टू r कर रहा है। फिर ये b था तो ये b है और ये तीसरा एलिमेंट है c, b, c बिलोंग्स टू r कर रहा है। तो और थर्ड हमारे पास क्या आना चाहिए था रिलेशन, a, c बिलोंग्स टू r। तो अब हम यहाँ से देखो a, c का मीनिंग क्या है, 1, 3 बिलोंग्स टू r होना, 1, 9 बिलोंग्स टू r होना चाहिए, बट यहाँ पर आपको देखो रिलेशन में 1, 9 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 1, 9
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखो क्या चेक कर लिया इसका, कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हमें क्या मिला है, ना ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ये ट्रांजिटिव है। तो आइए अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखो सेकंड पार्ट ये है, क्या कह रहा है देखो, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज r is equal to x, y such that y is equal to x plus y and x लेस देन 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें n जो गिवन है वो है नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी कि हम जो नंबर लेंगे वो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 सो ऑन। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया, देखो उसने क्या, कि जो हमें x का वैल्यू पुट करना है वो लेस देन 4 लेना है। लेस देन 4 का मतलब 4 से छोटे वैल्यूज़, और 4 से छोटे वैल्यूज़ क्या होंगे, देखो 1 होंगे, 2 होंगे और 3 होंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या कह रहा है। तो हमें यहां से देखो रिलेशन क्या गिवन है, इसको लिख लेते हैं। देखो r इज इक्वल टू ये है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। और यहां से हमें क्या बोला है उसने, कि एंड जो x लेना है आपको वो लेस देन 4 लेना है, ठीक है। तो यहां से देखो रिलेशन क्या क्या बनेगा, देखो r इज इक्वल टू, देखो क्या क्या बनेगा, हमें ये इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, देखो ये है y इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। अब x लेस देन 4 का मतलब आपको मैंने बताया है क्या, देखो x इज इक्वल टू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, x 1 2 एंड 3। तो अब देखो जैसे ही आप यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है, 1 पुट करोगे तो y कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ पे 1 प्लस 5 कितना 6 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये बनेगा मेरे पास 1,6। अब आप यहाँ से देखो 2 पुट करोगे, ठीक है, x में, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 यानी कि 7। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर मेरे पास आएगा 2,7। थर्ड नंबर हम पुट करेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर x में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 यानी कि 8। तो यानी कि थर्ड ऑर्डर पेयर मेरे पास कितना आया है, 3,8, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमने रिलेशन बना लिया है। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं इसको, देखो क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी आपने देखना है। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब जैसे ये रिफ्लेक्सिव होना था, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास देखो सेम ऑर्डर पेयर आने चाहिए थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कोई भी ऑर्डर पेयर सेम नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर 1,1 का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3x हमारे पास 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो हम बोल सकते हैं हेंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो सेकेंड रिलेशन हम चेक करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है हमें, कि सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक, देखो डियर स्टूडेंट्स सिमेट्रिक का केस आपने पढ़ा है, देखो क्या होता है, ठीक है। फिर बार बार मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ क्या, कि a, b बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो b, a भी बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, r होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो रिलेशन क्या गिवन है मेरे पास, देखो ये है मेरे पास 1,6 है, ठीक है, 1,6 है, लेकिन यहाँ पर 6,1 नहीं है। फिर 2,7 है, लेकिन यहाँ पर 7,2 मेरे पास नहीं है। फिर 3,8 है, लेकिन यहाँ पर 8,2 ये मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, देखो एक एग्जांपल ले सकते हैं कि देखो 1,6 बिलोंग्स टू r है, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, r इज नॉट सिमेट्रिक बोलेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम थर्ड केस चेक करते हैं यहाँ से, देखो ट्रांजिटिविटी का, ठीक है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ लिखता हूं, देखो फॉर ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिविटी में देखो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखो
हमारे पास रिलेशन ये गिवन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको दो केस बताए थे ट्रांजिटिव के, जब a कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, b कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, देन a कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा। और सेकंड केस मैंने आपको बताया था, देखो ट्रांजिटिविटी का क्या बताया था मैंने आपको, कि जब हमारे पास, ठीक है, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक है, और उसमें b कोमा सी ना हो, ठीक है, देन हम a कोमा सी को चेक करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें b कोमा सी तो आ ही नहीं रहा है। तो अब आप इस रिलेशन में देखो यहाँ पे कि हमारे पास देखो ये है 1,6, 2,7, 3,8, यानी कि सारे जो एलिमेंट है डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है फिर कोई एलिमेंट b से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि सेम नंबर्स। देखो a कोमा बी करोगे आप 1,6, तो कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है। फिर इसको चेक करो, देखो 2,c बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 7 से स्टार्ट हो रहा हो, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है। फिर 3,8 करेंगे, लेकिन कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे 8 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यानी कि ये जो रिलेशन होगा, यहाँ पे a कोमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है बट b कोमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं कर रहा है, तो इस केस में ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन रहेगी, सेकंड केस रहेगा देखो ट्रांजिटिव का। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया है और अभी वीडियो में भी समझाया था मैंने आपको। तो यहाँ से देखो हम एग्जाम्पल देंगे कि 1,6 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 1,6 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, बट आगे जो कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, क्या देखो b कोमा सी लिख सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दो कि 1,6 देखो बिलोंग्स टू आर है, डायरेक्ट लिख दो 1,6 क्या है, बिलोंग्स टू आर है, हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट ये है इसका कि रिलेशन देखो, ये है थर्ड पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ए सेट गिवन है एज, और जो रिलेशन है, रिलेशन क्या कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी कि हमें ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें वाई डिविजिबल हो जाए, किससे डिविजिबल हो जाए, एक्स से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊंगा देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर a लिखते हैं, a क्या है, गिवन है, a इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये गिवन है। अब यहाँ पर देखो हमें रिलेशन क्या दिया है, हमें बोला है कि जो r है वो ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें y डिविजिबल हो रहा है x से। तो y डिविजिबल x से देखो कैसे होगा, और इन्हीं जो एलिमेंट हैं, जो a के एलिमेंट हैं, यहीं से हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे बनाएंगे हम रिलेशन, देखो कैसे बनाएंगे रिलेशन, देखो तो r इज इक्वल टू, ठीक है, उसने बोला है y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y अपॉन x, ठीक है, ये कहना चाह रहा है, यानी कि y जो है वो किससे डिविजिबल होगा, x से डिविजिबल होगा। तो अब आप देखो यहां से मैं कैसे ऑर्डर पेयर बना सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं, देखो अब, और हम लिखते हैं देखो यहाँ पे x कोमा y लिखते हैं, तो यानी कि x वाला एलिमेंट जो डिनोमिनेटर है वो पहले आएगा और जो y है वो बाद में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या बनेगा, देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना, देखो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1,1, ठीक है, 1,1 का मतलब क्या है, देखो ये x है और ये y है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो 1/1। तो ये बात सही है कि x किससे डिविजिबल है, y से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। फिर सेकंड ऑर्डर पेयर आप मेरे को बता सकते हो क्या होगा, देखो सेकंड ऑर्डर पेयर यहाँ से 1,2 भी होगा, ठीक है। 1,2 का मीनिंग क्या है, देखो y हम पहले लिखेंगे न्यूमरेटर में और 1 बाद में, ठीक है, तो 2,2/1, ठीक है। तो यानी कि x ये है और y ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y डिविजिबल है किससे, x से। तो इसी तरीके से देखो थर्ड एलिमेंट 1,3 होगा, देन कितना होगा 1,4, 1,5 एंड 1,6 होगा, ठीक है। अब आप 2 को पकड़ लो, देखो अब कौन सा होगा, देखो 2,4 होगा, 2,4, ठीक है, क्योंकि
2,4 को मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको लिख सकता हूँ मैं 4/2, ठीक है, और 4 2 से डिविजिबल है। और जो अगला एलिमेंट होगा मेरे पास यहाँ से डियर स्टूडेंट्स कितना होगा, देखो 2,2 भी होगा और यहाँ से 2,6 भी होगा। अब आप 3 को देखो, एक तो होगा 3,3, देन 3,6 होगा, ठीक है। 4 वाले लाइन में देखो क्या क्या हो सकता है, यहाँ से ये होगा 4,4, ठीक है। इसके बाद देखो होगा 5 को पकड़ो 5,5 एंड देन कितना होगा 6,6, ठीक है। तो ये सब मेरे पास क्या बनेंगे, यहाँ पे देखो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अब आप यहाँ से देखो चेक करो, क्या चेक करेंगे, देखो पहले क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट हमें क्या शो करना है, 4 रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो ऑर्डर पेयर सेम होने चाहिए। देखो ये है यहाँ पर ए कितना गिवन है 1 से लेकर 6 तक, तो यानी कि 1 1 का पेयर भी होना चाहिए, 2 2 का पेयर भी होना चाहिए रिलेशन में, 3 3 4 4 5 5 6 6 सबके पेयर्स होने चाहिए। तब आप चेक करो, देखो मेरे पास यहाँ पे 1,1 है, बिल्कुल है। 2 का पेयर देखो 2,2 है, 2,2 है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, 5,5 भी है और 6,6 भी है। तो यहाँ से देखो मेरे पास जो रिलेशन होगा वो कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पर मेरे को मिल रहे हैं, सबके जो सेम ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखूंगा मैं ए बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, आर से कर रहा है, ठीक है। अगर ए आर से बिलोंग कर रहा है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, hence the relation is reflexive, hence the relation is reflexive, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चेक करते हैं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फोर्स सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि आपके पास क्या होना चाहिए था, यहाँ से आपके पास a, b बिलोंग्स टू r एंड देन b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो चेक करो, आपके पास देखो यहाँ पे 1,2 है, ठीक है। क्या आपके पास 2,1 है, आपके पास नहीं है। 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है। 1,4 है लेकिन 4,1 नहीं है। 1,5 है लेकिन 5,1 नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से a, b बिलोंग्स टू r तो मिल रहा है, लेकिन b, a बिलोंग्स टू r नहीं मिल रहा है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, देखो 1,2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं अब यहाँ से हम, तो हम लिखेंगे देखो 1,2 बिलोंग्स टू r कर रहा है, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। देन हम क्या लिखेंगे, hence the relation is not symmetric, hence the relation is नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लास्ट इसमें हमें शो करना है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिव इसको शो करेंगे, देखो तो हम यहां से लिखेंगे इसका थर्ड पार्ट जो हमें शो करना है फॉर ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव शो करना है इसको काफी इजी है, और ट्रांजिटिव देखो कैसे शो करेंगे इसको। सबसे पहले यहां से देखो आप चेक कर सकते हो, देखो क्या कि मेरे पास देखो जो रिलेशन है ये 1,2 का एग्जांपल ले सकते हैं। देखो 1,2 बिलोंग्स टू, देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव में देखो आपको पता है कि a, b बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, देन b, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन a, c क्या होगा, ऑल्सो बिलोंग्स टू r होगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन आपको पता है क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि a, b बिलोंग्स टू r हो, उसके बाद b, c बिलोंग्स टू r ना हो, ठीक है, और कोई एलिमेंट r से बिलोंग ना करे, तब भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब आप देखो यहाँ से मेरे को देखो 1,2 से स्टार्ट करते हैं हम। 1,2 बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या है कि a, b बिलोंग्स टू r है, ठीक है। देन अब एलिमेंट ऐसा देखना है, देखो b, c बिलोंग्स टू r, यानी कि जो एलिमेंट b से स्टार्ट हो रहा हो यहाँ से, ठीक है। तो b का मतलब क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा हो,
तो 2 से देखो कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखो ये 2,6 यहाँ से मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो 2,6 क्या है, बिलोंग्स टू आर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से देखो क्या होना चाहिए, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए कॉमा सी, ठीक है। ए की प्लेस पर कितना है, यहाँ पर देखो ए की प्लेस पर 1 है और ये बी है और ये क्या है सी, तो यानी कि मेरे पास 1,6 आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, देखो 1,6 है यहाँ पर, 1,6 है यहाँ पर, देखो 1,6 मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो 1,6 क्या है, देखो 1,6 बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, आर से कर रहा है। तो अब देखो तीनों ये बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये था इस पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 4 है इसका। पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में क्या कह रहा है, देखो पार्ट 4 में कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन एज r इज इक्वल टू x, y, ऑर्डर पेयर गिवन है x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहा है, देखो जो रिलेशन गिवन है, एक तो हमें देखो जो रिलेशन है आर इन द सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ठीक है। z4 क्या है, इंटीजर है, और जो यहाँ से रिलेशन गिवन है वो क्या है कि x, y सच दैट x माइनस वाई क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो रिलेशन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखो r क्या गिवन है आपको, r इज इक्वल टू ये है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। जो x, y है वो क्या है, इंटीजर है। अब आप ध्यान से देखो, इसको समझेंगे, देखो अगर यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, देखो x, y कोई ऑर्डर पेयर है और x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। तो फर्स्ट पार्ट देखो रिफ्लेक्सिव, इसको कैसे शो करेंगे, हमें रिफ्लेक्सिव में क्या शो करना होता है, देखो जो a, a है वो बिलोंग्स टू किसके होगा, r के होगा, ये हमें शो करना होता है। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर दोनों सेम ले लूँ, सेम का मतलब ये है कि x की प्लेस पर भी a ले लें और y की प्लेस पर भी a ले लें, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, जैसे मैंने लिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 2 लिया, ठीक है, और b इज इक्वल टू भी 2 लिया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखो हमने ऑर्डर पेयर सेम ले लिया, अब ये हो जाएगा देखो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 करिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यानी कि 0 भी क्या होगा, 0 भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो आपको यही समझना पड़ेगा, देखो इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर हम नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, जैसे 1, 2, 3 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और ये -1, -2 और -3, ठीक है। किस तरफ आएंगे, नेगेटिव की तरफ भी आएंगे, ठीक है। तो यानी कि जो नंबर हम होल टाइप में लिखते हैं, होल का मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4 ये सब क्या नंबर होंगे, और 0 ये सब इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं बात करूंगा 2/3, तो 2/3 क्या है, देखो फ्रैक्शन में लिखा मैंने, तो यानी कि इसको बोलते हैं हम p/q की फॉर्म और इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट वाले नंबर भी आएंगे वो भी किस फॉर्म में आएंगे, देखो रेशनल की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इंटीजर क्या है। तो यानी कि अगर मैं 2,2 कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो 2 - 2 मेरे को क्या दे रहा है, 0, और 0 क्या होगा यहाँ से, 0 इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस बात को फुलफिल कर रहा है। अब मैं इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो a माइनस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जहां पर a, ठीक है, a, बिलोंग्स टू क्या है, देखो z है, z का मतलब क्या है, देखो a, कहां से लिया है मैंने, इंटीजर से ही लिया है। अब इंटीजर माइनस इंटीजर कितना आ रहा है, देखो मेरे पास 0 आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे इज एन इंटीजर, 0 क्या है, इंटीजर है, इज एन इंटीजर है, ठीक है। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर ये भी इंटीजर आ रहा है माइनस से, तो मैं बोल सकता हूँ a, बिलोंग किससे कर रहा है, मेरा r से कर रहा है, यानी कि रिलेशन से कर रहा है कि माइनस करके मेरे पास क्या है, इंटीजर। तो हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो r क्या होगा मेरे पास, r यहाँ से रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट को हम क्या करेंगे, देखो शो करेंगे। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, हमें शो करना है कि r क्या होगा यहाँ से,
सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो हम सिमेट्रिक के लिए इसको चेक करेंगे, सिमेट्रिकली। अब देखो सिमेट्रिकली, आप देखो ध्यान से देखो कितना ईजी है इसको सिमेट्रिक शो करना। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे दो एलिमेंट चाहिए, जो दोनों एलिमेंट देखो मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पे x, y, जो किससे बिलोंग करें, z में हूँ, ठीक है ना। दोनों एलिमेंट किस में होने चाहिए, z में होने चाहिए। अब आपको पता है देखो यहाँ से कि अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखो क्या बोला है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है कि जो x कोमा y है वो किससे बिलोंग कर रहा है, देखो r से कर रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो क्या आ रहा है मेरे पास, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो यहीं पर ये बात लिखी है मैंने जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। और मैं लिखूंगा क्या कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब मेरे को क्या शो करना पड़ेगा कि y कोमा x किस में होगा, y कोमा x किस में होगा, ये बिलोंग्स टू करेगा r में, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखो कैसे लिखूंगा, देखो इसी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके, ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं y माइनस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके कितना लिखा, y माइनस एक्स। वापस से आप देखो माइनस का जब मल्टीप्लाई कराओगे इसमें y माइनस एक्स में, देखो ये y है माइनस एक्स है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई। अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई। तो एक्चुअल में है क्या, ये x माइनस वाई है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। लेकिन यहाँ से देखो लिखने से एक फ़ायदा हुआ है हमारा, क्या कि जो y माइनस एक्स है ये भी क्या है, ये भी क्या है, इज एन इंटीजर है, इज एन क्या होगा, इंटीजर ही होगा ये भी, ठीक है, इज एन इंटीजर। अब आप ध्यान से देखो, देखो y माइनस एक्स अगर इंटीजर है, देखो y माइनस एक्स क्या है, अगर इंटीजर है इसका मतलब ये है कि अगर 2 इंटीजर है, या हम लेते हैं यहाँ पर 9 जो है इंटीजर है, ठीक है, तो -9 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये क्या है, देखो y माइनस एक्स इंटीजर है, इसकी प्लेस पर देखो कितना है, सपोज यहाँ 9 है, तो ये कितना हो गया, -9, कितना है, -9 इंटीजर है। तो अगर -9 इंटीजर है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 भी क्या है, 9 भी तो इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस नहीं भी लगाता, खाली इसको 9 भी लिखता हूँ, तो तब भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि अगर माइनस वाई माइनस एक्स इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर होगा। तो यहाँ से देखो ये जो है y माइनस एक्स यानी कि y कोमा एक्स किससे बिलोंग कर गया, r से। और अगर ये r से बिलोंग कर गया तो मैं लिख सकता हूँ इसको, ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ हैंस r इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब शो करेंगे इसको हम क्या, ट्रांजिटिव, इसको क्या शो करेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव शो करना काफी इजी है इसको। देखो फर्स्ट बात तो हमें देखो यहाँ से पता है क्या कि जो x कोमा वाई है वो किससे बिलोंग कर रहा है, देखो r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जहां पर क्या होगा, x माइनस वाई, यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, ये बात हमें पता है। और अगर यहाँ से देखो ये भी बोल सकते हैं हम क्या कि y कोमा z भी किससे बिलोंग करेगा, देखो r से बिलोंग करेगा, जहां पर क्या होगा, y माइनस जेड क्या होंगे, इज एन इंटीजर होंगे, क्या होंगे, दोनों इंटीजर होंगे, ठीक है। अब आप देखो कंडीशन कौन सी, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, जब हम लिखते हैं यहाँ पे a कोमा बी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन b कोमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r, तो a कोमा सी भी बिलोंग किससे करेगा, यहाँ पे r से करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमने a कोमा बी की प्लेस पर x कोमा वाई है, तो x कोमा वाई किससे बिलोंग कर रहा है, देखो r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो b कोमा सी है, यहाँ पर y कोमा z किससे बिलोंग कर रहा है, r से। तो यहाँ से देखो a कोमा सी का मतलब क्या हो गया, आप बता सकते हो मेरे को। देखो यहाँ पर a कोमा सी की प्लेस कौन ले रहा है, देखो यहाँ पर प्लेस ले रहा है x माइनस जेड, ठीक है। तो क्या यहाँ पर x कोमा जेड बिलोंग्स टू r करेगा, तो इसको देखो चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x माइनस वाई प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो y से y कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से
ठीक है, देखो मेरे पास कितना आ गया यहाँ से, एक सेकंड जरा इसको सही से ऐड करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मेरे को जो ऐड करना है, यहाँ से देखो किसको ऐड करना है मेरे को, एक तो x माइनस वाई जो यहाँ गिवन है, ठीक है, x माइनस वाई को ऐड कर रहा हूँ मैं, और दूसरा मैं ऐड कर रहा हूँ देखो प्लस मेरे पास y प्लस जेड है, ठीक है, y प्लस जेड को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा मेरे पास y प्लस जेड आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं इसको क्या करूँगा, देखो कैंसिल, कैंसिल कैसे होगा, देखो y से y कैंसिल होएगा, ठीक है। एक सेकंड जरा यहाँ पर जरा ऐड जो है इसको ऐड यहाँ पर सही से नहीं हुआ ये, इसको ये हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई, ठीक है, और ये आएगा प्लस, ठीक है ना, और ये आएगा y माइनस जेड, ठीक है। अब सही है, देखो ये आ गया इसका y माइनस जेड आ गया, और ये आ गया x माइनस वाई। अब y से y कैंसिल, तो कितना आ जाएगा x माइनस जेड, ठीक है। अब x माइनस जेड आ गया मेरे पास, तो x माइनस जेड भी क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है, तो इज एन इंटीजर आ गया मेरे पास। और x माइनस जेड अगर इंटीजर है तो मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ क्या, कि ये जो है x कोमा जेड किससे बिलोंग करेगा, r से, तो ये क्या हो गया, हैंस रिलेशन क्या हो गया मेरे पास, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, रिलेशन क्या हो गया मेरे पास, ट्रांस